नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज दिनांक 1 मार्च 2025 को दैनिक नवज्योति में न्यूज़ प्रकाशित की गई है, जो कि नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 में जो नर्सिंग ऑफिसर कैडर है उससे रिलेटेड है। इसमें हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस अभ्यर्थी को मानदेय नगद मिला है और संविदा पर कार्य किया है उनको भी बोनस अंक का हक है। तो हाईकोर्ट ने संबंधित सीएमएचओ को और विभाग को उस अभ्यर्थी के नियुक्ति पर विचार करने के लिए आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के मामले में कहा है कि यदि संविदा पर काम के बदले अभ्यर्थी को नगद मानदेय मिला है तो वह अनुभव के तौर पर बोनस अंक लेने का हकदार है। इसके साथ ही अदालत ने संबंधित सीएमएचओ को कहा कि वह याचिकाकर्ता के अनुभव की जांच व सत्यापित कर उसकी नियुक्ति पर विचार करे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश तौसीफ अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में आवेदन दिया। इसके पूर्व उसने सीएमएचओ कोटा के अधीन काम किया था और इसकी एवज में उसे मानदेय नगद दिया जाता था। उसे अनुभव प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन भर्ती में बोनस अंक का लाभ नहीं दिया गया। इस कारण वह भर्ती की वरीयता सूची से बाहर हो गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि केवल मानदेय नगद मिलने के आधार पर उसे भर्ती में बोनस अंक का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे अनुभव के बोनस अंक का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि काम के बदले मिले नगद मानदेय मिलने पर भी याचिकाकर्ता बोनस अंक प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। तो साथियों, ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको बोनस अंकों के अभाव में वरीयता सूची से बाहर कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये आदेश अभ्यर्थियों के फेवर में जारी किया है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों के तहत लगभग 43 पद रिक्त रखे हैं। तो अगर विभाग इन पर विचार करके इनको भर्ती में शामिल करता है तो उनको उन 43 पदों में से जगह दे दी जाएगी। साथियों, आप लोगों में से कई अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो पीवी से बाहर हुए हैं उन अभ्यर्थियों के बारे में कोई न्यूज़ है तो बताइए। साथियों, जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया कि नर्सिंग ऑफिस भर्ती में जो 943 अभ्यर्थी बाहर हुए उनका कारण था कि एक अन्य कैडर को अनुभव अंक दिया जाना। तो इस अदर कैडर को जो अनुभव अंक दिए गए उसके कारण जो बॉटम से अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पर थे उनमें से 943 ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोविजनल सूची में स्थान रखते थे वो बाहर हो गए और जो अन्य कैडर के अभ्यर्थी थे इसमें शामिल कर लिए गए और अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया। साथियों, इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के नर्सेज नेताओं ने बाहर हुए अभ्यर्थियों का साथ दिया और विभागीय अधिकारियों से चर्चा की। माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री साहब से चर्चा करके और इस मामले से अवगत करवाया। स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए श्रीमान निदेशक राकेश शर्मा जी को इस मामले के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा कि सर, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इनके लिए विभाग में ये फाइल संबंधित विभाग में भेज दी गई है और जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति मिलते ही ये जो छाया पद हैं इनके लिए स्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों के लिए ये जो फाइल है ये फिलहाल डीओपी में अंतिम चरण पर है और अगर इस जगह से आपकी इस फाइल को अप्रूवल मिल जाता है तो जल्द ही आपके पद सृजित हो जाएंगे, स्वीकृत कर दिए जाएंगे और आपको वेटिंग लिस्ट के साथ में चयन प्रक्रिया करते हुए पदस्थापित किया जाएगा। इसलिए साथियों, अंतिम स्तर पर इस फाइल का जो स्वीकृति का पेंडिंग मामला है उसके लिए आप जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और जो बॉर्डर लाइन पे रह गए उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार विभाग के अधिकारियों से संपर्क करिए, माननीय चिकित्सा मंत्री साहब से संपर्क करिए और अपनी मांग को
शांतिपूर्ण तरीके से उनके समक्ष रखिए ताकि आपकी इस फाइल को जल्द से जल्द स्वीकृति मिल सके। आप लोग अगर विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं करेंगे तो इस मामले पर दबाव नहीं बन पाएगा और आपकी फाइल लंबे समय से अटकी रह जाएगी। इसलिए आप लोग घर से बाहर निकलिए और अपने हक के लिए आप लोग अधिकारियों से संपर्क करिए। दूसरी तरफ बात करते हैं साथियों, जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में विभिन्न कारणों से होल्ड अभ्यर्थी हैं उनके बारे में। तो आपको पता है कि जो अनुभव के आधार पर होल्ड अभ्यर्थी थे उनका दिनांक 10 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक अनुभव का सत्यापन किया गया। अनुभव का सत्यापन करने के उपरांत जो अभ्यर्थी सही पाए गए हैं उनकी विभाग अपने स्तर पर लिस्ट तैयार कर रहा है और कुछ अभ्यर्थी जिनका अनुभव का सत्यापन किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनके लिए विभाग जल्द दोबारा आदेश करेगा। एक बार अंतिम मौका देते हुए उनके अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करवाएगा। तो साथियों, जैसे ही फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी उसके बाद साथियों जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में विभिन्न कारणों से होल्ड अभ्यर्थी हैं उनकी धीरे धीरे लिस्टें जारी कर दी जाएगी और लिस्ट जारी करने के बाद में पोर्टल ओपन किया जाएगा और पोर्टल के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत करने के बाद विभाग नियुक्ति प्रदान करेगा, पदस्थापन लिस्ट जारी कर देगा। इसके साथ साथ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में जो 140 के करीब जो लिस्ट निकाली गई थी होल्ड अभ्यर्थियों की, उसके तहत विभाग ने उनसे पोर्टल के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत करने का मौका देते हुए विकल्प मांग लिए गए। लेकिन उन अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि उनको पदस्थापित कब किया जाएगा। कहना चाहूँगा कि विभाग के लिए अभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची को जारी करना प्राथमिकता रखता है। जब तक फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो जाती है तब तक विभाग दूसरे कैडर की भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे ही फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी हो जाएगी आपको पदस्थापन लिस्ट जारी करते हुए पदस्थापित कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।